स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट टर्न में हम टाइम रिलेटेड बातें कर रहे थे। हमने देखा था कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ सीखी थी कि एक लॉन्गिट्यूड अगर हम सेलेक्ट करें तो उसमें टाइम सेम ही रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल मीन टाइम कहते हैं। मीन्स वो उस लॉन्गिट्यूड के अलोंग टाइम सेम ही रहना है, भले ही दोनों के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोकल मीन टाइम। अब लोकल मीन टाइम को फॉलो करने से एक दिक्कत आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंडिया में ही हैं, ठीक है, इंडिया में हम दिल्ली से कोलकाता चले तो दिल्ली का लोकल मीन टाइम अलग होगा एंड कोलकाता का लोकल मीन टाइम अलग होगा। तो हमें वहाँ जाते जाते अपनी वॉच को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके आगे भी अगर हम चलें तो फिर हमें अपने वॉच को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हर मेरिडियन के बाद या हर लॉन्गिट्यूड के बाद हमें अपनी वॉचेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस डिफ़िकल्टी को प्रिवेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ठीक है, तो वो ओवरऑल कंट्री या कन्वीनियंस के हिसाब से एक ही हो जाता है। जैसे हमारी इंडिया कंट्री है तो उसमें ऑल ओवर इंडिया हम लोग जो दिल्ली का टाइम है उसी को अपना रेफरेंस मानते हैं, दिल्ली के टाइम को ही फॉलो करते हैं। जो पर्सन कोलकाता में रहता हो या चेन्नई में रहता हो वो फॉलो कौन से टाइम को करेगा, दिल्ली के टाइम को। तो वो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है बच्चों? इट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है एंड इंडिया की सारी प्लेसेस इसी टाइम को के हिसाब से चलती हैं। अब बच्चों बात करते हैं लास्ट टॉपिक की चैप्टर के, जो है टाइम जोन्स। टाइम जोन्स क्या होता है? एक्सक्यूज़ मी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं। ठीक, फिर ऑल ओवर द प्लेस उसी के हिसाब से टाइम को एडजस्ट करते हैं। इसी हिसाब से हम वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक जोन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया जाता है कि इस जोन में यही टाइम फॉलो होगा, तो वो टाइम उस जोन का स्टैंडर्ड टाइम होता है। सारी जोन्स के बीच में 1 आवर का डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, और ऐसे करते करते ऑल ओवर द वर्ल्ड 24 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्लेस अपने लॉन्गिट्यूडनल टाइम यानी लोकल मीन टाइम को भूल के अपने स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करती हैं। बट जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जोन्स है, ऐसा नहीं होता। कोई जगह अगर इधर आ गई हमारी कंट्रीज़ तो सेम नहीं है ना, तो उनके अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। अब इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस दूंगी, आप चैप्टर पढ़ के रिवाइज करके उनको सॉल्व करिए। एंड आज क्योंकि हमारे पास टाइम है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों हमारा न्यू चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ। अच्छा, कितने लोग का ये मानना है कि अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ रुकी हुई है? अच्छा, आप रुके हुए हो, आप जहाँ पे हो वहीं बैठे हो, आपके आसपास की चीज़ें, ट्रीज़, बर्ड्स, कुछ मूव नहीं कर रहा, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अर्थ मूव कर रही है? सोचेगा एंड आंसर मी। बट फैक्ट यही है कि हमारी अर्थ स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस के लिए हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं तो हमको चीज़ें स्टेशनरी दिखती हैं। जैसे कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में बैठ के आप मूव कर रहे होते हैं एंड साथ में आपके आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो भी मोशन में होती हैं, बट क्योंकि आप ट्रेन के अंदर हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ स्टेशनरी है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है, हमारी अर्थ रोटेट एंड रिवोल्यूट दोनों करती है। तो हम पढ़ेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में। रोटेशन जानने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सिस। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जॉइन करती है। ये बिल्कुल सीधी नहीं है बट थोड़ी सी टेढ़ी है। कितने डिग्री पे? 66.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है। ठीक है, तो ये अर्थ की एक्सिस है, इसकी इंक्लिनेशन पूछी जाती है। इस एक्सिस के अराउंड जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसे हम रोटेशन कहते हैं। इसके अलावा अर्थ सन के भी चक्कर लगाती है, आपको पता होगा, अपने एक फिक्स्ड पाथ में।
ऐसा नहीं कि जहाँ उसका मन करेगा वहाँ चली जाएगी। एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। तो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में उसका मूवमेंट रेवोल्यूशन कहलाता है। क्लियर चिल्ड्रन? अब रोटेशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप रोटेशन एंड रेवोल्यूशन तक पढ़ के आइएगा।